Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the new chapter, that is chapter 10 of class 10 circles. हमने circle start करना है आज. पहले इसके बेसिक्स थोड़े से देख लेते हैं. दिस चैप्टर वी हैव डन इन 9th क्लास ऑल्सो. तो 9th में जो जो रिजल्ट हमने किए हैं वो भी हमें याद होने चाहिए. सारी थ्योरम्स जो हमने की हैं सर्कल्स की वो भी हमें पता होनी चाहिए. पहले तो सर्कल की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, वी हैव डन दिस डेफिनेशन इन 9th क्लास ऑल्सो. एक बार जस्ट रिकैप्चुलेटिंग हो जाएगा, रिकैप्चुलेट कर लेंगे हम. ठीक है, रिवाइज हो जाएगा. सर्कल एक प्लेन में इफ वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट, we have fixed point in a plane. ठीक है, if I ask you to draw one point, to mark one point which is at a 5 centimeter distance from this point, fixed point, इस fixed point को मैं O नाम दे देता हूं. तो आप क्या करेंगे, रूलर लेंगे, रूलर से 5 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट मार्क कर देंगे. इट्स वेरी सिंपल. रूलर लिया, O से 5 सेंटीमीटर मेजर करा, पॉइंट मार्क कर दिया, डन. नाउ माय क्वेश्चन इज इट द ओनली पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. दिस इज नॉट द ओनली पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट O. देयर आर many more such points. तो आपने सिर्फ इस डायरेक्शन में मार्क किया, वो तो सारी डायरेक्शंस में होंगे पॉइंट. ठीक है, तो आप उनको मार्क करेंगे स्लो को, जितने थोड़े बहुत मार्क कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने आप मार्क कर सकते हैं वो मार्क आप कर लेंगे. सो ये कंडीशन मैंने क्या रखी है कि वो पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए. इट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल लिया है मैंने 5 सेंटीमीटर का. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकती है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है. तो ये तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इन ऑल द डायरेक्शंस होंगे. ठीक है, ये तो सभी डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट होंगे. तो हाउ मेनी पॉइंट्स? अब हमारा आंसर, देयर आर इनफाइनाइट सच पॉइंट्स आर देयर व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. O कहाँ पे है? एक प्लेन में. प्लेन इज एनी फ्लैट सरफेस. जैसे इस बोर्ड का सरफेस मेरे लिए प्लेन है, बुक का पेज आपके लिए प्लेन है, नोटबुक का पेज आपके लिए प्लेन है, टेबल टॉप आपके लिए प्लेन है. ठीक है, वो सारे प्लेन हैं. उस प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट मींस कि उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, वो कहीं मूव नहीं करना. आप कहीं मूव नहीं करवाना कि पहले यहां लिया था, अब मैं इसको उठा के यहां ले लूं फिर वहां ले लूं, वैसा नहीं करना. फिक्स कर दी उसकी पोजीशन एक बार, फिर उसको मूव नहीं करना है. ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है. ये वाला पॉइंट मूविंग है, इसको कहीं भी ले जाओ आप, लेकिन कंडीशन लगा दी इस पे, भाई तुमने जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा डिस्टेंस O से 5 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो. जहाँ भी घूमना चाहते हो घूम लो इस प्लेन के अंदर. ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कंडीशन याद रखना भाई, 5 सेंटीमीटर से ना ज़्यादा ना कम. तो फिर ये इस पर कंडीशन लगा दी तो ये इसी वे में घूम सकता है, ऐसे ही ये इसका राउंड लग सकता है. तो ये है सर्कल. तो सर्कल होता क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. What is it? It's a collection of points. कैसे points? किन points की collection? Which are at a constant distance at a constant distance constant distance, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर की एग्जांपल ली थी. which are at a constant distance, कहां से? constant mean जो चेंज नहीं होता, which are at a constant distance from a fixed point from a fixed point in a plane. ये वर्ड जो in a plane है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में. ठीक है, आई मस्ट से कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में. प्लेन में होता है, दैट मीन्स सर्कल एक प्लेन फिगर होती है. ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर होती है. तो इसमें ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल में, यू नो दैट व्हाट वी कॉल इट सेंटर. ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है सेंटर से, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस. तो ये जस्ट एक तरह की रिवीजन थी, ये हमने पहले 9th में भी कर रखी है डेफिनेशन. ठीक है, ये तो हो गया सर्कल. सर्कल क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. एक पॉइंट्स की कलेक्शन होता है. ये पॉइंट्स इतने क्लोज होते हैं आपस में
कि देखने में लगते ही नहीं कि ये पॉइंट है, ये कर्व दिखता है ऐसे, ये कर्व, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, क्योंकि हर एक जगह पे पॉइंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस पे, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही होता है, ठीक है। और इस पे कितने पॉइंट्स हुए, तो देयर आर इनफाइनाइट सच पॉइंट्स आर देयर, सो दैट इज सर्कल। वो जो हमने डेफिनेशन में किया ना, इन अ प्लेन वर्ड, तो इन अ प्लेन की जगह पे अगर इन स्पेस कर दिया जाए तो ये डेफिनेशन मतलब ये शेप ही चेंज हो जाती है। इन स्पेस कर दिया जाए तो सर्कल की बजाय ये स्फेयर बन जाता है, और स्फेयर एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दैट डेफिनेशन। और सर्कल में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, पहले कॉर्ड पढ़ी है, ठीक है। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाए करते हैं। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, वी नो दैट, ये सारे हमने 9th में कर रखे हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। एज वी मूव क्लोजर टू द सेंटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीजेस, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीजेस। कॉर्ड किया है, आर्क किया है, ठीक है। आर्क इज अ पीस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का पीस। तो कितने टाइप्स की आर्क्स होती हैं, 3 टाइप्स की, एक सेमी सर्कल आर्क होती है, एक माइनर आर्क होती है, एक मेजर आर्क होती है, ठीक है। सेमी सर्कल से छोटी लेंथ माइनर आर्क, सेमी सर्कल से बड़ी लेंथ मेजर आर्क होता है। उसके बाद हमने सेक्टर एंड सेगमेंट किए थे। सेक्टर क्या होता है, आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रेडिया, दैट्स कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद हमने सेगमेंट भी पढ़ा हुआ है। इसमें सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड ली, जस्ट टेक वन कॉर्ड, कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला है द स्मॉलर वन, इसको शेड कर दूं, एक ये है बड़े वाला अनशेडेड, तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट क्या हुआ, रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सो सेगमेंट भी 2 टाइप में, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। ये हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में, और इसके रिगार्डिंग जो थ्योरम्स वगैरह करी हैं वो भी यहाँ पे यूज होने वाली हैं सारी, ठीक है। रिजल्ट सर्कल का कहीं भी यूज हो जाएगा इन क्वेश्चंस में। अब हमने बेसिकली जो 10th क्लास में करना है सर्कल में हमने स्टडी करना है एक सर्कल और एक लाइन, ठीक है। 2 चीजें स्टडी करनी है, सिर्फ सर्कल ही स्टडी नहीं करना, हमने सर्कल के साथ एक लाइन अटैच्ड होगी वो स्टडी करनी है हमने, ठीक है। तो ये लाइन कैसी होगी, ये 2 वे से होगी लाइन। इस वे से, एक केस में मैं लूं ये केस, ठीक है, और एक केस में मैं लेता हूं जहां लाइन इसको टच करती है। इन द फर्स्ट केस क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो लाइन है that is intersecting the circle at 2 distinct points, ठीक है। फर्स्ट केस में जो सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है at 2 distinct points, ये 2 distinct पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस। सेकंड केस में ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। दिस लाइन इज टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट। ये 2 डिफरेंस है, ये 2 टाइप की डिफरेंट डायग्राम्स हैं। इन फर्स्ट केस द लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे ये 2 पॉइंट्स हो गए। बट इन द सेकंड केस द लाइन इज टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट, वी कैन ऑल्सो कॉल इट लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट। मोर अप्रोप्रिएटली तो हम बोलेंगे लाइन इज टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इन लाइंस के स्पेशल नेम हैं। द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। ये वाला सीकेंट का ट्रिग्नोमेट्री वाले सीकेंट से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखना। वो सीकेंट एक रेशो होती है हाइपोटेन्यूज एंड बेस की, यहां पे सीकेंट एक लाइन का नाम है, ठीक है। कौन सी लाइन को सीकेंट बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, व्हाट दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन।
और ये लाइन जो सर्कल को टच करती है सिर्फ एट वन पॉइंट ओनली, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, यहां 2 पॉइंट थे, इट इज हियर इन दिस केस देयर इज 1 पॉइंट ओनली, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और ये टेंजेंट भी आपका ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री का टेंजेंट नहीं है, वो टेंजेंट एक रेशो होती थी परपेंडिकुलर एंड बेस की, यहां पे लाइन का नाम है। तो कौन सी लाइन को टेंजेंट लाइन बोलेंगे? लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट, या यू कैन कॉल इट अ लाइन विच टच द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। On the line which intersects the circle at two distinct points, that is called secant. अब हमने इस चैप्टर में मेनली विल स्टडी अबाउट टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ज्यादा मेन स्टडी करनी है टेंजेंट टू अ सर्कल की। अब टेंजेंट पे आ जाते हैं। ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को टच करती है, द पॉइंट वेयर दिस लाइन टच द सर्कल, this point is called point of contact। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? point of contact, ठीक है। जिस पॉइंट पे सर्कल और टेंजेंट का कांटेक्ट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इट इज वेरी स्पेशल पॉइंट, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट होता है। अब देखना, अब क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, जरा ध्यान से माइंड में सोचना इस बात को कि टेंजेंट क्लियर हो गया ना, कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सर्कल पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट लेता हूं मैं, ठीक है। थ्रू वन पॉइंट हाउ many tangents can be drawn to a circle? थोड़ा सोचना है इसके बारे में। एक पॉइंट से कितने टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किए जा सकते हैं? देखो, एक पॉइंट से लाइंस तो इनफाइनाइट निकलती हैं, ठीक है, दैट वी नो। जितनी मर्जी एक पॉइंट से लाइन निकाल लो, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट। बट हम से वो सिंपल लाइन की बात तो कर ही नहीं रहे, ठीक है। टेंजेंट भी एक लाइन है, लेकिन वो स्पेशल लाइन है। क्या स्पेशलिटी? कि वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं? ओनली वन, सिर्फ एक ही निकल सकता है। देखो, एक ही टेंजेंट बन सकता है एक पॉइंट से, अगर वो पॉइंट सर्कल पे है तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू दैट सर्कल, ठीक है। अब बनाने की कोशिश करो, दूसरा बनाओ। आप बोलते कि दूसरा बना सकते हैं, जरा बनाओ, ऐसे को लाइन बना लो, देख लो क्या हुआ। इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो ये टेंजेंट नहीं रहा, ये क्या बन गया? ये एक सेकेंड लाइन बन गई, सेकेंड बन जाता है। तो एक पॉइंट से अगर वो पॉइंट, इफ दैट पॉइंट इज ऑन द सर्कल, थ्रू दैट पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, डन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एक पॉइंट से, इफ दैट पॉइंट इज ऑन द सर्कल, रिमेंबर ऑन द सर्कल की बात हो रही है, इफ अ पॉइंट इज ऑन द सर्कल, देन थ्रू दैट पॉइंट ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। अब माय क्वेश्चन इज, अब थोड़ा सा और सोचना है कि सर्कल में ना, माय क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन कुछ सेंस और थी, इसकी सेंस कुछ और है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल? एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो सर्कल पे पॉइंट्स कितने हैं? करो याद जरा। हाउ मेनी पॉइंट्स सर्कल इज हैविंग? इनफाइनाइट पॉइंट है सर्कल पे, तो एक पॉइंट से अगर एक टेंजेंट बनेगा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन जाएंगे? इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल, जैसे एक यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे, हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट तो बनता ही है। तो ऐसे इसमें सर्कल में हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की सेंस पढ़ लेनी है। जैसे पहले पूछा था, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। थ्रू अ पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल? हाउ मेनी टेंजेंट्स? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट से एक टेंजेंट। तो सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ?
infinite tangents we can draw to a circle.